स्टूडेंट्स, कल हमने अपनी क्लास में नंबर को पढ़ा था, वचन को, जिसके अंदर मैंने आपको 5 नियम बताए थे। कि सबसे पहले तो ये बताया था कि नंबर जो वचन हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। तो हमने पढ़े थे 2 प्रकार होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर टू प्लूरल में जो चेंज करते हैं, तो चेंज करने के कुछ नियम हैं। तो उनमें से मैंने आपको 5 नियम तो पढ़ा दिए थे। अब आगे लेता हूँ, आज की क्लास में मैं 6ठा नियम लेता हूँ और आगे के जो नियम हैं वो हम आज अपनी क्लास में पढ़ेंगे। हमारा 6ठा नियम ये है कि यदि जो आपके नाउन है, जो आपकी संज्ञा है, या फिर आप जो आपकी स्पेलिंग है जिसको सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करना है, वो यदि आपके नाउन या स्पेलिंग के अंत में एफ या एफ ई हो तो प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाते हैं। बहुत ही आसान है। क्या लिखा मैंने नियम कि यदि आपकी जो नाउन है या फिर जो आपकी स्पेलिंग है, आसान भाषा में समझो, स्पेलिंग बोल दो, आपको बार बार दिक्कत नाउन नाउन नाउन, लेकिन स्पेलिंग है जिसको आपको चेंज करना है, उसके अंत में, उस स्पेलिंग के अंत में यदि एफ आ गया है या उस स्पेलिंग के अंत में यदि एफ ई आ गया है, अब उसको आपको चेंज करना है प्लूरल में, बहुवचन में उसको आपको बदलना है। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि उस एफ या एफ ई जो स्पेलिंग के अंत में आया है उसको हटा देंगे। क्या करेंगे, हटा देंगे, और हटा करके उसकी जगह क्या जोड़ देंगे, वी ई एस। देखो कैसे करते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया है WIFE, ध्यान देना। अब ये क्या है, ये सिंगुलर है, ये सब, ये मतलब क्या है, ये सिंगुलर का है। अब इसको चेंज किस में करना है, प्लूरल में करना है। कैसे करेंगे, ध्यान दो। इसके अंत में क्या आया, देखो यहाँ पे WIFE, अंत में क्या आया, FE आया है। नियम के अनुसार FE आए तो FE को क्या कर देना, हटा देना। तो कैसे हटाएंगे, देखो WI, ये यहाँ तक लिख दिया। अब F और E है, इसको हटा दो, तो हटा करके क्या लिखना है, VES, तो VES, बस बन गया। इसी प्रकार आगे लेते हैं LIFE, लाइफ लिखा, देखो क्या आया है, अंत में FE आया, तो क्या करेंगे आप, LI और जो F और E है इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो हटा करके क्या लिखेंगे, VES लिखेंगे। इस प्रकार से आप इसको है वो चेंज करेंगे। इसी प्रकार एक और ले लेता हूं मैं, जैसे आपने यहां पे लिखा, ये लिखा आपने, ये लिख दिया आपने। अब इसका बनाना है, तो LEA, F को हटा दो, VES, लीव्स, इस प्रकार बन जाएगा। तो ये आपका 6ठा नियम, बहुत ही आसान है। क्या किया आपने, एक बार पुनः सुन लो कि स्पेलिंग है उसके अंत में F या FE आए तो आपको F या FE को हटा देना है, हटा करके VES है वो लगा देना है। ये आपका 6ठा नियम था। अब 7वां नियम क्या है, 7वां नियम है कि कुछ जो नाउन है, कुछ नाउन में EN तथा REN जोड़कर बहुवचन बनाना। बहुत ही इजी। देखो कैसे, कि कुछ ऐसे होते हैं नाउन जिसके अंदर उनका बहुवचन बनाना है तो उसके अंत में EN या REN जोड़ते। जैसे ये लिखा मैंने OX। अब इस OX ये क्या है, सिंगुलर है। अब इसको चेंज करेंगे प्लूरल में, तो क्या करेंगे, OX और इसके अंत में लगा देंगे आप EN, ऑक्सन, ऐसे। इसी प्रकार REN का उदाहरण लो तो CHILD, चाइल्ड। इसका आप जब बहुवचन बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, REN, ये इसके अंत में जोड़ दिया, चिल्ड्रन, इस प्रकार से।
तो कुछ ऐसे ये जो परमानेंट शब्द है, ऑक्स है, चाइल्ड है, जब आप इनका बनाएंगे तो इसके जैसे इसमें देखो एक्स आया है, तो इसमें आप पहला नियम यूज नहीं करेंगे। जो दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि यदि किसी स्पेलिंग के अंत में एक्स आ जाए तो उसके अंत में आपको ES लगाना है, तो आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए अलग से नियम बना है। इसके लिए नियम क्या बना है कि यहाँ पे ऑक्स है तो इसके पीछे EN लगाने से आपका है वो बहुवचन बनेगा। ऐसे आगे वाला मैं नियम लेता हूं 8वां कि स्वरों को बदलकर, किनको बदलकर, जो वोवेल है उनको बदल करके बहुवचन बनाना। वोवेल स्वरों को बदलकर बहुवचन बनाना। स्वरों को बदलकर जो वोवेल है, वोवेल मैंने आपको बताया कल कौन कौन से थे, A E I O U। ये इंग्लिश के अंदर 5 क्या होता है, इंग्लिश में 5 होता है वोवेल। अब इन वोवेल को बदल करके आपको चेंज करना है इनको एक वचन से बहुवचन में। कैसे करता है देखो, सबसे पहले आपने यहां पे लिख दिया है, जैसे ये लिख दिया आपने, ठीक है ना। अब यहां पे चेंज क्या करना है, इनके बीच में स्वर कौन से, डबल ई है। अब इसी को चेंज करना है, जो स्वर है तो उनको वापस स्वर में चेंज करना है। कैसे, आप लिख दो वापस टी, ये डबल ई है, ये चेंज कर दिया, टीथ का हो गया टूथ। इस प्रकार से, इसी प्रकार से जैसे माउस है तो माउस का आपके MIC माइस हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इसको है वो चेंज करना है, ठीक है ना। टीथ का टूथ हो गया, माउस का माइस हो गया है। इसी प्रकार आपको स्वरों को बदल करके है वो इसको चेंज करना है। बहुत ही आसान है। एक और ले लेता हूं, जैसे फीट है तो इसमें डबल ई है, इसको कर देंगे फूट। ये इस प्रकार से, तो जो स्वर है उनको स्वर को स्वर में ही बदलना, बाकी स्पेलिंग सेम है। देखो जैसे टीथ है तो इसमें डबल ई है, इसको डबल ओ में कर दिया। माउस है तो इसके अंदर OU है, इसको आई में कर दिया। इसी प्रकार फीट है, इसमें डबल ई है, उसको डबल ओ में चेंज है वो कर दिया। तो इस प्रकार से हम बदलते हैं एक वचन से बहुवचन में स्वरों को। अब आगे जो 9वां नियम है उसको हम समझते हैं। आगे हम जो 8वां हमने नियम पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं आगे 9वां नियम। नियम 9वां क्या है कि कुछ संयुक्त संज्ञा होती है। कैसे, संयुक्त संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन। अब देखो कुछ संयुक्त संज्ञा होती है, उनको चेंज करना है। किस में चेंज करना है, उनको आपको चेंज करना है इसमें एक वचन से बहुवचन में। कैसे करते हैं, कौन सी संयुक्त संज्ञा है, मतलब ऐसे, जैसे आपके आ गया स्टेप सन। देखो इसमें क्या है कि इसमें स्पेलिंग दो है, साथ में दो, तो इसको कैसे करते हैं, ये कंपाउंड नाउन है, दो, तो इसमें ऐसे करेंगे, स्टेप और सन है, इसका बहुवचन होगा सन्स। इसके पीछे आपको S लगाना और कुछ नहीं करना, ठीक है ना, स्टेप सन्स। इसी प्रकार स्टेप डॉटर है तो आप लिख देंगे स्टेप डॉटर्स, ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, संयुक्त संज्ञा है। तो इनको इस प्रकार से बनाना। और यदि जैसे ऐसे आ गया है, सब समझना आपको, जैसे मैन वर्कर, ठीक है ना, ऐसे आ गया तो इसके पीछे S नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैन है तो इसका क्या होगा, ये स्वरों को बदल करके होगा। जैसे हमने स्वर को बदला ऐसे, तो मैन का ऐसे होगा, MAN है ना, तो MEN हो जाएगा। और वर्कर का वर्कर ऐसे होगा। तो ये होती है मैन वर्कर, या जो मतलब संयुक्त संज्ञा होती है, कंपाउंड नाउन होते हैं, उनको इस प्रकार से बदलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, मैन वर्कर है, वुमेन आ जाए तो वहां पे भी बहुवचन होता है, इस प्रकार से। और यहां फिर कुछ ऐसे होते हैं, जैसे सिस्टर इन लो, जैसे ये है। अब इनका बनाना है ना, तो आप कैसे बनाएंगे, सिस्टर इन लो, तो इसके अंदर ये जो नाउन है इसका आप बहुवचन करेंगे, सिस्टर्स, और बाकी वाला इन और लो, ये ऐसा कैसे लिखते हैं, सिस्टर्स इन लो, ठीक है ना। सिस्टर इन लो हो जाएगा सिस्टर्स इन लो।
फादर इन लॉ, तो फादर्स इन लॉ, जैसे आपने लिख दिया फादर इन लॉ, तो इसमें क्या चेंज किया, जो फादर है उसका बहुवचन हो जाएगा फादर्स इन लॉ, इस प्रकार से चेंज करना। तो ये होती है संयुक्त संज्ञा, कंपाउंड नाउन, ठीक है ना। स्टेप सन, तो इसमें सन का बहुवचन करना। स्टेप डॉटर, तो इसमें डॉटर्स का है, ठीक है ना। इसी प्रकार मैन वर्कर, तो इसके अंदर क्या देखा आपने कि ये इसमें स्वर बदलेंगे, तो स्वरों को बदल करके चेंज करना है, ठीक है ना। तो मैन MAN MEN कर दिया, तो ये चेंज हो गया। सिस्टर इन लॉ, तो इसमें इन या लॉ का बहुवचन नहीं होगा, जो आपके नाउन है उसी का है वो होगा, तो सिस्टर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, इस प्रकार से आपको इसको है वो चेंज करना है, ठीक है। अब ये 9 नियम 9 तक हमने पढ़े हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि जो कुछ ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं इसमें एक वचन और बहुवचन जिनका रूप हमेशा सदैव समान होता है। वो एक वचन में भी ऐसे कैसे होते हैं और बहुवचन में भी उनका रूप है वो समान होता है। ऐसे कौन कौन से हैं उनको हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ नाउन का एक वचन तथा बहुवचन में हमेशा यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका एक वचन रूप और बहुवचन रूप हमेशा क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया उदाहरण के तौर पे, जैसे ये सिंगुलर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंगुलर, ठीक है ना। इसके अंदर आपने लिख दिया फिश। अब इसका जब आप प्लूरल में चेंज करेंगे, इसका बहुवचन बनाएंगे, तो क्या होगा, फिश होगा। क्यों, जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंत में SH आया, तो आप ES भी लगा सकते हैं नियम के अनुसार, लेकिन ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए अलग से नियम ये बना है कि ये हमेशा फिश है, वो क्या है, वो ये हमेशा फिश, इसका एक वचन और बहुवचन रूप हमेशा समान ही होता है। इसी प्रकार शिप, तो ये भी ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार डजन, तो ये भी डजन का डजन ही होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे रूप हैं जिनका क्या होगा, ये इनका एक वचन रूप और बहुवचन रूप हमेशा क्या होगा, समान होगा। ये आपको है वो ध्यान रखना है। इसके बाद में कुछ जैसे कि हमने देखा, अब इसके बाद में जो प्रोनाउन है, कुछ हमें प्रोनाउन के सामने देखने को मिलती हैं। वो प्रोनाउन के रूप होते हैं, उनके एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं उनके बारे में देखते हैं। हाँ, तो मैंने बताया कि 10वां जो नियम है वो यह था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका एक वचन रूप और बहुवचन रूप है वो सदैव समान होता है। जैसे कि आपने देखा कि फिश का फिश होता है, शिप का जो शिप है उसका शिप होता है, डजन है इसका डजन होता है, ये हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं, एक वचन और बहुवचन रूप इनका समान होता है। अब कुछ प्रोनाउन है, प्रोनाउन का हिंदी अर्थ होता है सर्वनाम। ये जो प्रोनाउन है इनको सिंगुलर से जो प्लूरल में चेंज करते हैं तो इनका तो बस फिक्स होता है, दिया हुआ होता है पहले से सिंगुलर और ये प्लूरल। जैसे आई है, आई का मतलब होता है मैं, जब इसको चेंज करते हैं ये एक वचन रूप है, इसको चेंज करते हैं तो इसका बहुवचन होता है वी, हम। मैं का बहुवचन क्या होगा, हम। इसी प्रकार मी, मुझे। इसी प्रकार अस, हमें, ऐसे। माई, मेरा। अवर, हमारा। तो ये क्या हो गए, ये इनके बहुवचन रूप हो गए, एक वचन रूप, ये इनके बहुवचन रूप। बहुत ईजी, आई का वी, मी का अस, माई का अवर, फिर आता है ही, सी, इट। इन तीनों का बहुवचन होता है दे, चाहे ही है तो भी दे, सी है तो भी दे, इट है तो भी दे, ये इनका बहुवचन रूप है। इसी प्रकार हिम या हर का बहुवचन रूप क्या होगा, देम होगा। माई सेल्फ का क्या होगा, आवर सेल्वेज। योर सेल्वेज का क्या होगा, योर्स सेल्वेज। इस प्रकार ये क्या है, ये है प्रोनाउन, और इन प्रोनाउन को आपने चेंज किया है और इसका चेंजिंग जो रूप है वो हमेशा फिक्स होता है और वे इसी रूप में होंगे। आगे क्या है,
आगे मैंने कुछ उदाहरण लिए ताकि आपको मैं एक बार पुनः रिवाइज कर दूं, जो मैंने नियम पढ़े थे, बहुत ही इजी नियम, बहुत ही हमने कई बार पढ़ा इसको नंबर को, तो ये बहुत ही आसान है। तो एक बार पुनः मैं इन उदाहरण के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूंगा कि किस प्रकार से है वो एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। एक बार पुनः समझिएगा। जैसे डियर है, अब इसका बनाना है। अब दिमाग में याद करो कौन सा रूल इसमें लागू होगा, DEER, डियर। अब आपको याद रखना है कि डियर एक ऐसे स्पेलिंग, एक ऐसे नाउन है जिसका बहुवचन और एक वचन रूप हमेशा क्या होता है, समान होता है, एक जैसा ही होता है। यानी डियर का बहुवचन क्या होगा, डियर ही होगा। ये 10वां नियम इसमें लागू होता है, डियर का डियर। इसी प्रकार जैसे ये फार्मर है, अब आप देखिए इसमें फार्मर, FARMER, फार्मर, कोई नियम लागू नहीं हो रहा। और जब कोई नियम लागू नहीं हो रहा तो उसमें पहला नियम लागू होता है। साधारणतः एक वचन से बहुवचन बनाते समय उसके अंत में क्या लगाते हैं, S लगाते हैं। तो FARMERS, फार्मर्स, ये हो गया बहुवचन रूप। फिर आता है तीसरा MEMORY, मेमोरी। अब देखो इसके अंत में आया क्या, इसके अंत में आया Y से पहले आपको देखना क्या आया, R आया है। तो क्या है, R क्या है, R व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो नियम हम याद करेंगे कि यदि किसी स्पेलिंग के अंत में Y है और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, कोई व्यंजन है, तो Y को बदल देंगे I में और पीछे जोड़ देंगे ES, IES, ये जोड़ देते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, MEMOR, यहां तक तो लिख दिया। Y को हटा देंगे और Y की जगह क्या लिख देंगे, Y को I में बदल दिया और उसके पीछे लिख देंगे ES, मेमोरीज, ये बन गया। इस प्रकार से बनाना है। उसके बाद में डे, तो इसमें देखो इसके अंत में भी क्या आया, Y आया, लेकिन Y से पहले क्या है, Y से पहले A आया। A क्या है, A है वो आपका स्वर है, वोवेल है। तो Y से पहले यदि कोई स्वर आए तो उसके अंत में क्या लगाते हैं, S लगाते हैं। तो ये लिख दिया आपने DAY और इसके अंत में S लगा दिया, डेज। आई बात समझ में। इसी प्रकार सिटी, इसके अंत में भी Y आया, लेकिन Y से पहले क्या है, T है। और T क्या है, T आपका एक व्यंजन है। तो आप जैसे इसको बनाए वैसे बनाएंगे, CIT, Y को बदल देंगे I में, पीछे जोड़ देंगे ES, तो हो जाएगा सिटीज। ठीक है। अब इसको बदलते हैं, नाइफ, तो KNI, और देखो अंत में क्या आया, FE आया। तो अभी हमने पढ़ा है कि F या FE आए तो उसको हटा देते हैं और हटा करके क्या लगा देते हैं, उसकी जगह VES लगा देते हैं, तो हो जाएगा नाइव्स। इसी प्रकार ये 7वां थीप, इसके अंत में भी क्या आया, EF आया है, मतलब F आया है, तो आप लगाएंगे E और F को हटा करके VES लगा देंगे, तो ये हो जाएगा थीप्स। तो इस प्रकार से आपको नंबर है उसको हमने पढ़ा, आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से नंबर मतलब एक वचन से बहुवचन में इसको चेंज करते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके ये 2 अंक का है, इसलिए इसको समझना, इसके नेम को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ये टॉपिक। इसको अच्छे से आप कवर करें और समझ में नहीं आता है तो आप जरूर पूछें।